अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले वो मैंने एक वीडियो बनाया था, पीर मोहम्मद उमर नक्शबंदी साहब ने जो बिस्मिल्लाह का तर्जमा बयान किया था, जो मतलब बयान किया था, तो मैंने उसको एक मशवरा दिया था, एक नसीहत की थी। मुमकिन है दूसरे लोगों ने भी इस मौजू पर वीडियोस बनाए हो, लेकिन चूँकि मैंने भी बनाया था तो उन्होंने अपने अल्फाज से फिर मुआज़रत कर लिया और रुजू कर लिया। तो इसी वजह से उसके रुजू वाली वीडियो भी दिखाना मैं मुनासिब समझता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ। बहरहाल ये सुन लो, फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया पे मेरे हवाले से एक बात बहुत गर्दिश कर रही है बिस्मिल्लाह शरीफ के तर्जमे के हवाले से। मैं तमाम गुलामान रसूल से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं निस्बत के ऊपर गुफ्तगू कर रहा था, जो कि आधे घंटे पर मुश्तमिल गुफ्तगू है, और जिसमें ज़िम्नन कुछ बातें ऐसी आ गईं जो कि मैं सही तरीके से नहीं समझा पाया, और वो बड़ी लंबी बात थी जिसके अंदर से 25 सेकंड का क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। तो मेरी तरफ से वो बात जो फैलाई जा रही है बिस्मिल्लाह शरीफ के तर्जमे के मुतालिक, मेरी तरफ से वो हज़फ समझी जाए। मैं अपने वो अल्फाज वापस लेता हूँ, और ये भी मैं वजाहत देना चाहता हूँ कि बिस्मिल्लाह शरीफ का तर्जमा वही है जो हमारे अकाबिरीन उलमा कर चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाल पर हम फरमाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सुना होगा कि इसने अपने अल्फाज को वापस ले लिया, और मैंने उस वीडियो में उसको यानी मशवरा दिया था कि इस तरह से वो नए नए मानी बयान करना, तो उससे फितने का दरवाज़ा खुलता है। और बिस्मिल्लाह शरीफ का और कुरान का जो माना, मतलब, तर्जमा और तफसीर, वो जो सलफ़ व सालिहीन उलमा उन्होंने जो समझा है, उम्मत ने जो समझा है, बस वही ठीक है। और ऐसे मानी और मतालिब उसका बयान करना जैसे फितने का दरवाज़ा खुलता हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने राय से वो तफसीर नहीं करना चाहिए, अपने राय से वो नए नए मानी नहीं बयान करने चाहिए। बहरहाल ये हज़रत साहब का वो अच्छा सोच और अच्छा नज़र है कि उन्होंने रुजू कर लिया, अपने अल्फाज वापस ली। तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। इस तरह से चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए, ताकि जिससे भी वो गलती हो जाए तो वह फिर अलल ऐलान उसे तौबा भी करे। तो एक अच्छी बात है, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।